आपको पता है हमारे जिस एसी की वजह से हम अपने घरों में सुकून से सोते हैं, ऑफिस में सुकून से काम कर पाते हैं, मॉल्स में हम इजीली शॉपिंग कर पाते हैं, उसी एसी को हम अगर सर्वर रूम डाटा सेंटर में लगा दिया जाए तो हमारा कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में हमारा पूरा का पूरा सर्वर रूम क्रैश हो सकता है। यहाँ तक कि जो हमारी वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हो, अगर वो हमारा यूट्यूब का डाटा सेंटर, तो हमारा यूट्यूब का पूरा डाटा क्रैश हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। तो हमारा सर्वर रूम में नॉर्मल एसी क्यों नहीं लगाया जाता है? सर्वर रूम के लिए हमारा स्पेशली एसी पीएसी यूनिट क्यों डिज़ाइन किया जाता है? नॉर्मल एसी से हमारा कैसे डिफरेंट होता है? आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द होल एमईपी में। आज के इस यूनिट में हम समझेंगे हमारे ह्यूमन कंफर्ट एसी में और डाटा सेंटर के पीएसी यूनिट, सीसी यूनिट में क्या डिफरेंस होता है। इसके सारे पॉइंट मेन जो होते हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे सामने एक ये पीएसी यूनिट लगा हुआ है जो कि हमारा एक सर्वर रूम में लगा हुआ है, ठीक है। इसके हमारे क्या क्या मेन डिफरेंस होते हैं सर्वर रूम में और पीएसी यूनिट, सर्वर रूम के पीएसी यूनिट में और नॉर्मल एसी में, ठीक है। सबसे पहले आप इसका ओवरव्यू देख लें। हमारा ये अभी यहाँ रनिंग पोजीशन में है, ये हमारा इसका मेन डिस्प्ले है। यहाँ पे ये इसकी मेन डिस्प्ले है, इसका रनिंग पैरामीटर दिखा रहा है। तो इस साइड में हमारा इसका ऑन ऑफ स्विच है। ये हमारा पीएसी का इंडोर यूनिट है, ठीक है। पीएसी हमारे इंडोर यूनिट में हमारे सारे पार्ट्स होते हैं। आउटडोर यूनिट के लिए हमारी ये पाइपिंग यहाँ से जा रही है, इस साइड से आप देख सकते हैं। यहाँ से हमारी ये गैस की जो पाइपिंग है आउटडोर के लिए जा रही है। आउटडोर हमारा ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम सारे पॉइंट्स इसके 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। इस साइड में हमारी ये रैक लगी हुई है जिसको हमारा एक कूलिंग प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। इसमें और हमारे नॉर्मल एसी में बेसिकली 5 से 6 मेन डिफरेंस होते हैं। 1 बाय 1 सबको हम डिस्कस करते हैं। सबसे मेन जो हमारा डिफरेंस होता है हमारा ये कूलिंग के बेस पे डिफरेंट होता है। नॉर्मल जो एसी होते हैं हमारे ह्यूमन कंफर्ट टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है। तो हमारी जो बॉडी से 2 तरह की हीट निकलती है। एक होती है हमारी बॉडी की गर्मी, दूसरी हमारी बॉडी का पसीना। उसके हिसाब से हमारे नॉर्मल एसी सारे लगाए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें जो हमारे बॉडी की से निकलती है गर्मी, हमारी एक होती है सेंसिबल हीट, दूसरी होती है हमारी लेटेंट हीट, ठीक है। जिसको हमारा एब्जॉर्ब करने के हिसाब से हमारे नॉर्मल एसी स्प्लिट विंडो, पैकेज, डक्टेबल जो भी है वो सब डिज़ाइन किया जाता है। बट हमारा जो पीएसी यूनिट होते हैं हमारा स्पेशली डाटा सेंटर सर्वर रूम के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। सर्वर रूम में हमारा पसीना नहीं आता। मशीन होती है तो मशीन को हमारी कोई पसीना नहीं आता, उनसे हमारी एकदम ड्राई हीट निकलती है, सूखी गर्मी, जिसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पीएसी यूनिट लगाए जाते हैं, जो कि हमारे वर्किंग प्रिंसिपल के बेस पे हमारा ये सर्वर रूम को ठंडा करते रहते हैं, हमेशा कंटिन्यू चलते रहते हैं। दूसरा जो हमारा मेन डिफरेंट होता है हमारा रनिंग के बेस पे डिफरेंट होता है। हमारे जितने भी नॉर्मल एसी होते हैं हमारे उनका वर्किंग आवर नॉर्मली एक दिन में 10 से 12 घंटे और हमारे पूरे साल में सिर्फ गर्मी के सीज़न में चलते हैं, कुछ महीने ही चलते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हमारा बारिश का सीज़न आ जाता है, ठंडी का सीज़न आ जाता है तो हमारे सारे एसी बंद हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा पीएसी यूनिट होते हैं, डाटा सेंटर के एसी होते हैं, हमारे उस पूरे के पूरे साल 24/7 चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ये रैक्स जो है सर्वर रूम की रैक होती है 24/7 बिना रुके चलती रहती हैं, जिसकी वजह से हमको एनी टाइम डाटा हम एक्सेस कर सकते हैं। हर एक चीज़ का डाटा जो हम जिस कंपनी का सर्वर रूम होता है उसका डाटा एनी टाइम अवेलेबल रहता है, ठीक है। जिसको हमको ठंडा करना होता है तो उसके लिए हमारा ये पीएसी यूनिट 24/7 बिना रुके हमको उसको रनिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो हमारा रनिंग के बेस पे डिफरेंट होता है। हमारा जो पीएसी यूनिट होते हैं 24/7 साल भर चलते रहते हैं, ठीक है। और नॉर्मल एसी हमारे एक दिन में कुछ ही घंटे चलते हैं, उसके बाद टेम्परेचर नॉर्मल होने पे कट ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। थर्ड जो मेन डिफरेंट होता है हमारा टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी के बेस पे डिफरेंट होता है। हमारा जो नॉर्मल एसी होते हैं उनमें सिर्फ हमारा टेम्परेचर कंट्रोल करने का ऑप्शन होता है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने का ऑप्शन नहीं होता। उससे हम ह्यूमिडिटी कंट्रोल नहीं कर सकते। और जितने नॉर्मल एसी है वो हमारे सिर्फ उनमें टेम्परेचर जितना हम सेट पॉइंट रखते हैं ह्यूमन कंफर्ट के हिसाब से, हमारा एग्जैक्ट उतना टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करते। अगर आप ह्यूमन कंफर्ट के हिसाब से 22 सेट पॉइंट रखोगे तो हमारा रूम का टेम्परेचर जो है कभी 22 रहेगा, कभी 23 रहेगा, कभी 24 रहेगा, ठीक है। अप डाउन होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। और उसमें हमारा ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने का ऑप्शन नहीं होता। बट हमारा जो पीएसी यूनिट होते हैं उसमें हमारा टेम्परेचर के साथ साथ ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल करने का ऑप्शन होता है। आप देख सकते हैं हमारे सामने अभी यहाँ पे जो यूनिट लगा हुआ है इसमें हमारा टेम्परेचर 21.5 एंड 50 हमारा ह्यूमिडिटी इसमें सेट करके रखा है, क्योंकि हमारा अभी ये इसको अचीव करने के लिए कंटिन्यू रन कर रहा है, ठीक है।
23.5 हमारा अभी इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है, और ये हमारा कंप्रेसर इसका ऑन हो गया। अभी ये बहुत ही जल्द ये हमारा रूम का टेम्परेचर तुरंत कम कर देगा, ठीक है, और ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल कर सकता है। बट जो हमारा नॉर्मल एसी है उसमें ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने का ऑप्शन नहीं होता। थर्ड जो हमारा मेन डिफरेंट होता है वो हमारा एयर फ्लो के बेस पे डिफरेंट होता है। हमारा जो नॉर्मल एसी होते हैं उनमें हमारा एयर फ्लो बहुत ही कम होता है, क्योंकि हम एयर फ्लो अगर ज़्यादा रखेंगे टेम्परेचर के साथ साथ तो हमारे बॉडी जो है बॉडी को बुखार आ सकता है, कोल्ड हो सकता है, क्योंकि हमारा ज़्यादा ठंडा हमको एयर लगेगी तो कोल्ड हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे हमारा जो पीएसी यूनिट होते हैं उसमें हमारा टेम्परेचर के साथ साथ फ्लो बहुत ही दूना से तिगुना फ्लो होता है। हमारा नॉर्मल एसी से 2 गुना से 3 गुना ज़्यादा एयर फ्लो होता है, क्योंकि अगर हमारा एयर फ्लो रही रहेगा तो हमारा जो रैक्स है, ये हमारी रैक्स है, टेम्परेचर के साथ साथ इनको फ्लो भी चाहिए होता है। अगर फ्लो नहीं रहेगा तो इसके अंदर से ठंडी एयर पास नहीं होगी। जब ठंडी एयर पास नहीं होगी तो हमारे इसके अंदर गर्मी पैदा होगी। जब गर्मी पैदा होगी तो हमारे जल सकते हैं, क्रैश हो सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमारा इसमें नॉर्मल एसी से 2 गुना से 3 गुना हमारा एयर फ्लो भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंट होता है एयर फ्लो स्पीड एंड फिल्ट्रेशन का डिफरेंट होता है। जितने भी हमारे नॉर्मल एसी होते हैं, नॉर्मल एसी में हमारे नॉर्मल फ़िल्टर रखते हैं जो कि हमारे एयर की मोटे हिस्से पार्टिकल को फ़िल्टर करने का काम करते हैं। बट जो हमारा पीएसी यूनिट होते हैं उसमें हमारा ऊपर की साइड में बहुत ही हाई क्वालिटी का हेपा फ़िल्टर MERV फ़िल्टर लगा होता है, जो कि हमारे एयर से एकदम छोटे से छोटे पार्टिकल को फ़िल्टर करने का कैपेबिलिटी होती है, जिससे कि हमारे इसके अंदर जो है एयर के अंदर इसके अंदर हमारी डस्ट न जाए। डस्ट अगर जाएगी तो हमारी रैक्स जो है के अंदर जो प्रोसेसर है वो जाम हो सकते हैं, बंद हो सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारी इसके फ़्लो होता है, हमारा नॉर्मल एसी का जो फ़्लो होता है, जितने भी हमारे नॉर्मल एसी होते हैं उनमें हमारा या तो फ्रंट से फ़्लो होता है ऊपर से, या फिर फ्रंट से फ़्लो होता है। सीलिंग से आ रहे होते हैं तो हमारा ऊपर से फ़्लो प्रोवाइड कर रहा होता है। अगर हमारे दीवार माउंटेड है, स्प्लिट एसी है, विंडो एसी, तो हमारा फ्रंट से फ़्लो सप्लाई कर रहा होता है। बट जो हमारे पीएसी यूनिट है इनमें हमारा अप एंड डाउन 2 तरह से फ़्लो प्रोवाइड किया जाता है। एक तो हमारा यहाँ नीचे से आता है, जो कि हमारा ज़्यादातर सर्वर रूम में नीचे से फ़्लो रिक्वायर्ड होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा नीचे से चिल्ड एयर निकल रही होती है, और यहाँ पे हमारी आती है रैक्स को ठंडा करके, फिर से वापस ऊपर से हमारी गर्म एयर वापस आती है। जहाँ पे हमारे अप फ्लो की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हमारा नीचे से हॉट एयर जाती है, और ऊपर से रिटर्न जो चिल्ड एयर रहती है आती है और सर्वर रूम को ठंडा कर रही होती है। बट हमारे जो सर्वर रूम में हो ज़्यादातर हमारा डाउन फ्लो जो पीएसी यूनिट है वो प्रेफर्ड किया जाता है, क्योंकि ठंडी एयर हमारी हैवी होती है तो हमारा नीचे से आती है, नीचे से फ्लो आएगा। हमारे वहाँ पे सर्वर रूम में ज़्यादा जो बड़े सर्वर रूम होते हैं उनमें हमारे टाइल्स लगी होती है, 3 से 4 फुट की हाइट पे लगी टाइल्स लगी होती है, जिनके अंदर हम चिल्ड एयर भरते हैं। और जहाँ पे हमारे रैक से के जस्ट सामने हमारी ग्रिल लगी होती है, यहाँ से ग्रिल से हमारी ठंडी हवा निकलती है, इसके अंदर से गुजरेगी एकदम ठंडी हवा, और इसको ठंडा करते हुए हमारी एयर गर्म होकर फिर से वापस हमारी फ़िल्टर होने के लिए, ठंडी होने के लिए यहाँ पे पीएसी यूनिट में आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हमारा जो लास्ट डिफरेंट होता है वो ये होता है कॉस्ट के बेस पे डिफरेंट होता है। हमारा जो नॉर्मल एसी होते हैं वो हमारे ये सब एसी के हाफ प्राइस पे आते हैं, ठीक है। यदि आप 10 TR का नॉर्मल एसी लोगे तो 3 से 3.5 लाख के रेंज मिल जाएगा किसी भी कंपनी का, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर आप पीएसी यूनिट, सीसी यूनिट जो होते हैं हमारे, उनको आप परचेज करोगे तो नॉर्मल एसी से डबल से ट्रिपल प्राइस में आते हैं। डबल से ट्रिपल प्राइस में क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे जो पीएसी यूनिट होते हैं उनमें जो भी हमारे पार्ट्स यूज होते हैं बहुत ही हाई क्वालिटी के यूज होते हैं, जिससे कि हमारा वो 24/7 बिना किसी ब्रेकडाउन की चल सके, ठीक है। इसकी वजह से हमारे जो उसमें कंप्रेसर, कंडेंसर कॉयल, फैन, जो भी चीज़ें यूज होती हैं बहुत ही हाई क्वालिटी की ब्रांडेड यूज होती है, जिससे कि वो महंगी आती है और ये हमारे पूरे यूनिट की प्राइस को हाई करती है, बढ़ाती है, ठीक है। जिससे कि हमारे वो डबल से ट्रिपल प्राइस, मैक्सिमम डबल प्राइस में ही मिलते हैं आपको, ठीक है। तो उम्मीद है आपको हमारे पीएसी यूनिट और नॉर्मल एसी में मेन जो डिफरेंट होते हैं समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपको आने वाली वीडियो में अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।